ब्रीदिंग की कैपेसिटी हमारी बढ़े, वो ही अभी फिलहाल हमको वही जरूरत है, क्योंकि हम सिर्फ ब्रीदिंग पे, रेस्पिरेटरी सिस्टम पे काम कर रहे हैं। फिर एक पाँव को धीरे से अलग करके फिर दूसरे पाँव को पेट के पास लाएंगे और उसको अच्छी तरीके से ऐसे पकड़ेंगे बराबर। सुबह में उठने से पहले ये 3 आसन करके उठिएगा, देखो आपको कितना फायदा होगा। और वापस आगे आके थोड़ा सा सर लगाएंगे, वापस डायफ्राम ऊपर आएगा, ये बंद होगा तो पूरा चेस्ट में प्रेशर क्रिएट होगा। ठीक है, एक्सीलेंट। उसके बाद दोनों पाँव को आप पेट के पास ला सकते हो। अभी कितने लोग क्या होता है कि थाइस बहुत है, हम तो पकड़ नहीं सकते, कोई बात नहीं, नीचे से पकड़ो, हिप को नीचे से पकड़ो। ओनली द थिंग इज कि आपका ओके, दिस इज फर्स्ट आसन वाज यष्टिक आसन, किसी ने पूछा हुआ है, जो हम पूरी बॉडी को सीधा करते हैं। पूरी वैसे खड़े खड़े कैसे हम टोस पे जाते हैं, अभी टोस पे नहीं जाना है, सोते सोते पूरे, दैट इज कॉल्ड यष्टिक आसन। जो पाँव का मैंने आसन बोला वो इज पवन मुक्त आसन। दोनों पेट को पाँव के पास दोनों पाँव को पेट के पास लेके उसको पकड़ो और आगे आके सर लगाओ। एक्सीलेंट आसन। मैं आपको बताऊं, पेट का जो गैस होगा, किसी लोगों, कितने लोगों को गैस की प्रॉब्लम है, तो गैस भी रिलीज हो जाएगा और साथ में चेस्ट के अंदर प्रेशर क्रिएट होगा, उससे आपका ब्रीदिंग भी बढ़ेगा। एक्सीलेंट आसन। ये 2 आसन है। और तीसरा, जब भी आप बैठे हुए हो ना, कभी भी बैठे हो, क्या करना है, दोनों हाथों को सिर ऊपर लेके जाओ, सिर्फ और मानवी सिर्फ। जी सेकंड वाला एक बार फिर से प्लीज रिपीट करिएगा, कई लोगों का क्वेश्चन है, सॉरी ओके टू इंटरप्ट। ओके। फर्स्ट वाज नॉर्मल यष्टिक आसन, जो हमने दोनों हाथों को ऊपर लिया और पाँवों को आगे खींचा, मतलब पीछे से वो दीवार पकड़ेंगे और आगे से सामने की दीवार पकड़ के पूरी बॉडी को स्ट्रेच करेंगे, दैट इज कॉल्ड यष्टिक आसन। सेकंड आसन वाज पवन मुक्त आसन, पवन मुक्त। अब पेट के ऊपर हम पाँव को लाएंगे तो कैसे होगा, जैसे भी अंदर पेट के अंदर जो गैस का गोला रिलीज हो जाएगा तो क्या होगा, ओय या फिर करने का बिंदास, वो उसको रोकने का नहीं, कभी भी नहीं रोकने का। कहीं पे भी बैठे हो, अगर फाट आती है, दुनिया को बोलना है तो बोले, हाँ गंदी फाट नहीं होनी चाहिए, उसके लिए ध्यान रखना है। लेकिन फाट को, जो एक्सेस वायु बॉडी में है, उसको कभी शर्म के मारे रोकने का कि कोई क्या बोलेगा। अगर किसी को कुछ बोलना है तो बोल देना, ये सब लोग आग कान नाक बंद कर दो, मैं फूक कर रही हूँ। सिंपल, समझे आप। यू मस्ट बी लाफिंग, बट यू नो, वो वायु जो बाहर निकालना चाहता है, जो शरीर में काम का नहीं है, अगर आपने उसको पकड़ के रखा तो वो बॉडी में कितना डैमेज करता है। जनरली एक्सेस वायु सब हमारे, ये जो जॉइंट्स होते हैं ना, पाँव के जॉइंट्स, सब जॉइंट्स में भर जाता है। फिर पाँव दुखता है, फिर आर्थराइटिस होता है, ये सब होता है। तो कहने का मतलब ये है कि पवन मुक्तासन में एक एक पाँव से करेंगे और दोनों पाँव, दैट इज कॉल्ड पवन मुक्तासन। ठीक है। एंड थर्ड इज एक्सीलेंट आसन, ओनली पर्वत आसन। पर्वत कैसा होता है, ऐसा, बस कुछ नहीं करो, हाथ को ऊपर रख दो इस तरीके से और लंबी सांस भरो और सांस छोड़ो। कोई नहीं है आसपास, आप हो, आपका शरीर है, आपका मन है, और उसको बोल, बेटा काम करना है तुझे, अभी बहुत जीना है ना, अपने चेस्ट को बोलने का, बेटा बहुत जीना है, बहुत काम करना है, चल ओपन अप हो, खुल, लंबी सांस भरो, धीरे धीरे सांस छोड़ो, दैट इज कॉल्ड पर्वतासन। सो 3 आसन आपको, वेरी गुड उज्ज्वला जी, अच्छा किया आपने, आप कर रहे थे, मैंने देख रही हूँ, अच्छा वैशाली जी भी कर रहे हैं, वेरी नाइस, गुड गुड गुड। आई कैन सी सो मेनी पीपल आर डूइंग वेरी नाइस, लवली। इंटरलॉक करो अच्छी तरीके से, वेरी गुड, बहुत अच्छा। राजकुमारी जी, बहुत लोग कर रहे हैं, डॉक्टर प्रेम लता, वेरी नाइस, लवली, आई कैन सी ऑल ऑफ यू, वाव लवली। बस कुछ नहीं, सिंपल इतना करो, खत्म हो गया। इतना करने से ज्यादा कुछ करना नहीं है। कुछ रॉकेट साइंस बताया मैंने, यस और नो, बताइए, कोई रॉकेट साइंस बताया, सिंपल। ठीक है, चलो नाउ वी विल कम टू प्राणायाम। ये 3 आसन करते रहो। अगर बैठे हुए हो तो पाँव को स्ट्रेच करो, फ्लेक्स करो, उसको रोटेशन करते रहो। काम क्या है, कुछ नहीं, 15 मिनट अपने आप को देना है तो सब बंद कर दो और अपने आप को सिर्फ दो, खाली पाँवों को स्ट्रेच करो, उंगलियों को स्ट्रेच करो, ये सब करना तो बहुत जरूरी है। इसके लिए कोई टाइम की जरूरत नहीं, अरे रुक जाओ ये काम खत्म करके मैं बैठती हूँ, नो नॉट नेसेसरी। ओके, नाउ कमिंग बैक टू प्राणायाम। एक्सीलेंट प्राणायाम करेंगे हम। कल हमने लोगों ने ऑल्टरनेट ब्रीदिंग किया था, ठीक है। और हाँ, ये जो मुझे प्रेम जी बता रहे हैं इस तरीके से जो है वो, दैट इज ऑल सूक्ष्म व्यायाम, यू कैन डू इट, यस। ये हम सूक्ष्म व्यायाम, अगर नेक्स्ट टाइम अभी कभी मेरे को चांस मिला तो मैं आपको नॉर्मल सबको आसन बता दूंगी कि नॉर्मली आप लोगों को क्या आसन करना है। कल हमने जो ऑल्टरनेट ब्रीदिंग की ना,
उससे भी बेहतर एक चीज है, दैट इज कॉल्ड अनुलोम विलोम। सब लोग बोले अरे ये तो हमको पता ही है, इसमें कौन सा नया बताया मैडम। लेकिन पता है लोग अनुलोम विलोम कैसे करते हैं, मैं आपको बताती हूँ। आई हैव सीन पीपल, मेरे क्लास में जो भी आते हैं पहले उनको बताती हूँ अनुलोम विलोम कैसे करते हैं, तो वो लोग ऐसे करते हैं, देखो। यू बिलीव इट, सीरियसली बहुत लोग इस तरीके से करते हैं। इससे क्या होता है पता है, जैसे ही प्रेशर देके कोई भी ब्रीदिंग करते हो ना, तो आपकी चेस्ट बंद हो जाती है। आपने इंजेक्शन लिया, कितने लोगों ने वैक्सीन लिया? बहुत लोगों ने ले लिया होगा, फर्स्ट वैक्सीन तो ले लिया, हाँ हाँ हाँ, कितने सारे हाथ ऊपर आ रहे हैं। तो क्या डॉक्टर बोलते हैं ना वैक्सीन लेना है, इंजेक्शन लेना है, हाथ को हल्का रखो, क्यों? क्योंकि जैसे ही आप हाथ टाइट करते हो, मसल्स टाइट हो जाते हैं और उसके अंदर निडल जाती है, तो आपको पेन होता है। और जब हाथ को ऐसे पैरालाइज कर दो ढीला, मैं वैक्सीन लेने गई थी अभी, तो मैं मेरा ना उसको आधार कार्ड का नंबर दे रही थी, बोले जाओ, मैं बोली वैक्सीन तो दे, बोले दे दिया। बोले अच्छा सच्ची में दिया? बोले हाँ दे दिया। क्यों? बिकॉज माई हैंड वॉज सो लूज। जितना बॉडी को कुछ भी करने के लिए बॉडी को जितना ढीला रखोगे ना, उतना अच्छा है। अब मैं अनुलोम विलोम बताती हूँ। अनुलोम विलोम शायद सबको पता है। क्या करना है, हमारे दो नॉस्ट्रिल है, राइट और लेफ्ट, ईड़ा नाड़ी और पिंगला नाड़ी, सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी, ठीक है। अब एक नाड़ी से हम सांस लेंगे और दूसरी नाड़ी से निकालेंगे। अब ये अगर ज्यादा टाइम आप करोगे ना, तो ये आपकी दोनों नाड़ी को बैलेंस करेगा। और अबे आप बोलो कि बैलेंस करने की क्या जरूरत है, तो खाली सन होगा तो चलेगा? हमको खाली सूर्य किरण, एकदम जबरदस्त सूर्य किरण आएगी, चंद्र होगा ही नहीं तो चलेगा? नहीं चलेगा। बिकॉज एक टाइम के बाद आपको शांतता चाहिए। अब शांतता के लिए क्या है, चंद्र को भी आना है। चंद्र आ गया, अब चंद्र आ ही गया, वो जाता ही नहीं है, सूर्य है ही नहीं तो चलेगा नहीं? आप बोलोगे नहीं नहीं, कभी सन आएगा, कभी सन आएगा। सो यू नीड बोथ योर नॉस्ट्रिल टू बी बैलेंस, राइट? So what you will do, you will inhale from the one nostril and exhale from the other nostril. There are so many techniques, सब लोग बहुत सारी टेक्निक करते हैं, लेकिन हम ऐसा मानते हैं कि हमारा अंगूठा जो है और हमारी तीसरी उंगली, हम दोनों को पवित्र मानते हैं कि भाई हम टीका करते हैं ऐसे या ऐसे अंगूठे से। तो पहली दो उंगलियों को हम अंदर डाल देंगे, अंगूठा, और तीसरी उंगली से दोनों नाक को बंद करेंगे। अब अभी कोई करने की कोशिश मत करना। अगर आपने किया है पहले तो भी नहीं, और नहीं किया है तो भी नहीं। पहले एक बार राइट चीज को सीख लीजिए। फिर क्या करना है, राइट नॉस्ट्रिल से खाली सांस भरो। मैं पहले टेक्निक बताती हूँ, फिर कैसे करना है वो बताती हूँ। फिर लेफ्ट से छोड़ो। अब छोड़ने के लिए आप बंद करोगे तो दूसरे से छोड़ोगे। अब वापस यहाँ से भरना है। अब यहाँ से छोड़ने के लिए इसको बंद करना पड़ेगा, तो यहाँ पे जगह देनी पड़ेगी छोड़ने के लिए। हाउ यू विल परफॉर्म इज वेरी इंपॉर्टेंट। डोंट परफॉर्म लाइक दिस। ये आपकी बॉडी में स्ट्रेस और टेंशन कंजंक्शन और बढ़ाएगा। जस्ट ऑब्जर्व मी व्हाट आई एम डूइंग। और दूसरे हाथ सीधा बैठना, कोई भी आसन में बैठो, पीछे कुशन लेके बैठो, शांति से बैठो, वज्रासन में बैठो, सुखासन में बैठो, पद्मासन में बैठो, अर्ध पद्मासन में, नो कंडीशन, शांति से बैठो। स्पाइन सीधा रखना इज द बेस्ट कंडीशन, स्ट्रेट स्पाइन, और शोल्डर को रिलैक्स। और एक क्या ज्ञान मुद्रा, जब मैं ज्ञान मुद्रा का बताऊंगी तब मैं आपको बताऊंगी इसका क्या बेनिफिट है। पहली उंगली आपके महावीर स्वामी, बुद्धा, देखो सब ये इसमें बैठे हुए, कुछ तो बेनिफिट होगा। ओके, एक हाथ को यहाँ रखते हुए, पहली दो उंगलियों को अंदर डालते हुए राइट से सांस भरेंगे, लेफ्ट से छोड़ेंगे। जहां से सांस छोड़ा है वहीं से भरेंगे, दूसरी ओर से छोड़ेंगे। अब मैं इंस्ट्रक्शन नहीं दे रही हूं, मैं क्या कैसे करना है वो आपको बता रही हूं, आप देखिए। ओके, आप लोगों को लगा मैंने कुछ किया, सांस लिया, मेरा चेस्ट ऊपर नीचे हुआ, या ऐसा कुछ भी हुआ? हुआ कुछ भी? यस और नो? चलो नाउ एवरीवन सिट स्ट्रेट, स्पाइन स्ट्रेट। मैं सबको ऑब्जर्व कर रही हूँ।
जिन लोगों का वीडियो ऑन है उनको तो मैं कर ही रही हूँ ऑब्जर्व, बिल्कुल भी गलत नहीं करेगा कोई। पहली आप राइट से हाथ से करेंगे तो लेफ्ट हाथ को ध्यान मुद्रा बनाइए। वेरी नाइस, आई कैन सी ऑल ऑफ यू, वेरी नाइस। ओके, सिट स्ट्रेट, स्पाइन स्ट्रेट, शोल्डर रिलैक्स। अब मेरा चेहरा मैं जानती हूँ बड़ा ब्यूटीफुल है, लेकिन उसको देखने की जरूरत नहीं है, उसके लिए हम वापस में आऊंगी। पहले आज आपको प्राणायाम करना है। ओके, पहले लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद करेंगे और राइट नॉस्ट्रिल से धीरे से सांस भरेंगे। अब सिर्फ मेरी आवाज सुनो, आंखें बंद कर दो। वेरी गुड। अब राइट नॉस्ट्रिल को बंद करेंगे, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से धीरे से सांस को छोड़ेंगे। जहां से सांस छोड़ा है वहीं से वापस भरेंगे। वो नॉस्ट्रिल को बंद कर दो, दूसरी नॉस्ट्रिल से सांस हम छोड़ेंगे। जहां से सांस छोड़ा है वहीं से वापस सांस भरेंगे। वो नॉस्ट्रिल को बंद कर दो, दूसरी नॉस्ट्रिल से छोड़ेंगे। अब मेरी इंस्ट्रक्शन के बिना सब लोग करो, चलो एकदम अच्छी तरीके से। हाथों को ढीला रखो, एल्बो को ढीला रखो। सुपर, वेरी गुड। I can see all of you are doing so good. Very relaxed. स्टॉप मत कीजिए, परिमा जी करते रहिए आंखें बंद रखते हुए। जब तक मैं दूसरा, कुसुम जी हाथ को आपको एल्बो को थोड़ा ढीला छोड़ दीजिए, हाथों को एकदम ढीला छोड़िए। कुसुम लता जैन जी, ढीला छोड़िए हाथ को। डू नॉट मूव योर हेड, सर को ऊपर नीचे नहीं करना है, कंप्लीटली रिलैक्स करके करना है। ब्यूटीफुल प्राणायाम, सिंपल प्राणायाम, वेरी नाइस, बहुत अच्छे। वेरी गुड मंजू सेठी जी, वेरी गुड मधुरी शाह जी, स्मिता जी, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। अलका जैन जी, ओके। हेमांगी दीदी, हाँ जी, क्वेश्चन है मैं कि या हाँ, मैंने देखा। I'll let them do, I'll clear that. ओके, थोड़ा सा रिलैक्स लग रहा है सबका चेहरा मुझे। किसी को तो आंख खोलने का मन ही नहीं हो रहा है। क्या बात है कल्याणी जी, कितने लोगों को मैं देख रही हूँ आंख खोलने का मन ही नहीं होगा। इतना शांत कर देगा अपनी बॉडी को। वो एक क्वेश्चन है कि ये अनुलोम विलोम प्राणायाम हम कब कर सकते हैं। देखो एक बात समझ लो, मैंने पहले भी बोला है, आसन है या प्राणायाम है, हो सके तो सुबह में कीजिए, खाली पेट कीजिए, इज मोर इम्पोर्टेंट। ठीक है, और रात को अगर आपको करना है तो एडवाइजेबल इसलिए नहीं है कि रात को जो प्लांट्स होते हैं ना, वो लोग ऑक्सीजन ले लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। और सुबह की ठंडक में लोग, हमारे ऋषि मुनिया तो ब्रह्म मुहूर्त में करते थे प्राणायाम। क्यों? क्योंकि तभी आपकी दोनों नॉस्ट्रिल खुली रहती है। नहीं तो एक नॉस्ट्रिल 1.5 घंटा चालू रहती है, एक नॉस्ट्रिल 1.5 घंटा चालू रहती है। आप लोगों के लिए सुबह में आप उठ के 2-3 ऐसे आसन कर दिए, थोड़ा सा सूक्ष्म व्यायाम करके आप 15 मिनट तक बैठ जाइए और मन को शांत कर दीजिए। एक बार सुबह में एनर्जी दे दी ना बॉडी को, पूरा दिन वो एनर्जी चलेगी। यस, एनी क्वेश्चन फॉर दिस एंड अनुलोम विलोम? और उसके लिए किसी को कोई क्वेश्चन है? आगे बढ़ू मैं? ओके, एक और क्वेश्चन है हेमांगी जी हाँ जी कि बोलिए। अगर शुड वी होल्ड ब्रीथ इन बिटवीन इनहेल एंड एक्सहेल? ओके, सी दिस इज लिटिल बिट एडवांस प्राणायाम। ये जो होल्डिंग है ना, इसमें क्या होता है मैं आपको बताती हूँ कि आंतर कुंभक और बाह्य कुंभक। कुंभक का मतलब होता है पकड़ के रखना, कुंभ कुंभ होता है ना उसको पकड़ के। अभी जनरली अभी मैंने जो आपको कराया ना, वो पूरक था और रेचक था। आपने सिर्फ सांस को भरा
और आपने सांस को छोड़ा। जैसे जैसे आपकी इसमें मास्टरी होनी शुरू हो जाती है ना, फिर हम क्या करते हैं, कुंभक करते हैं, मतलब सांस को अंदर पकड़ के रखते हैं, आपका जितना आपके पास कैपेसिटी हो उतनी। अब जब सांस को बाहर निकालते हैं, वापस हम उसको पकड़ते हैं, उसको हम बाह्य कुंभक बोलते हैं। तो दिस इज लिटिल बिट एडवांस प्राणायाम। जो नॉर्मली डेली प्राणायाम करते हैं वो लोग क्या करेंगे, वो कर सकते हैं 100%। अभी मैंने 4 ब्रीदिंग, अभी मैंने ब्रीदिंग के बारे में बताया नहीं, काउंट के बारे में। काउंट क्या होता है, 1 सेकंड का एक काउंट होता है। अगर आपने 4 ब्रीदिंग लिया, जैसे 1 2 3 4, ये 4 ब्रीदिंग मैंने सांस ले लिया, ठीक है। उसके बाद में मैंने दोनों नॉस्ट्रिल से पकड़ के सांस को पकड़ के रखा, दो, मैक्सिमम 2 पकड़ के रखो, दूसरी ओर से 4 को छोड़ो। जब आप प्राणायाम करते हो ना, तो उसका ध्यान रखो कि आप काउंट कितना लेते हो। जितना हो सके एक्सेलेशन के काउंट हम ज्यादा, बाहर निकालने वाले काउंट हम ज्यादा ज्यादा रखेंगे। क्यों? क्योंकि वो बॉडी में से टॉक्सिन को बाहर निकालते हैं। जब हम खाली मुंह से, नाक से सांस भरते हैं ऐसे, और ज्यादा अंतर कुंभक, बाह्य कुंभक 100% कर सकते हैं। लेकिन पहले नॉर्मल प्राणायाम की प्रैक्टिस करो। उसके बाद जब सांस भरते हो आप, देखो मैं बताती हूँ आपको। दिस इज इनहेल, सांस भरा मैंने, ये मैंने पकड़ के रखा, और ये मैंने छोड़ा, ठीक है। अभी आप लोग शुरू कर रहे हो, अभी किसी को थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, कोई एकदम एडवांस लेवल पे भी करता है, तो सबके काउंट अलग अलग होते हैं। तो हम 3 काउंट से लेके 7 काउंट और 8 काउंट तक आप जा सकते हो। जैसे 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 आपका माइंड शांत होगा, आपकी साधना बढ़ेगी, वैसे वैसे आप 7 काउंट 8 काउंट तक ले सकते हो। 8 काउंट तक पकड़ के रख सकते हो और 8 काउंट तक छोड़ सकते हो। देखो अभी मैं मन में काउंट कर रही हूँ और मैं आपको बता रही हूँ, दिस इज इनहेल, दिस इज होल्डिंग एंड दिस इज डाउन। देखा आप लोगों ने, दैट वाज मोर देन 10 काउंट्स। 10 काउंट्स और इनहेलेशन, 10 Wow. काउंट्स वाज एक्सेल। हाँ, मैं 15 काउंट करती हूँ, 18 काउंट करती हूँ। यू कैन होल्ड गो टिल, मैं अभी कब से बता बोल रही हूँ, इसलिए थोड़ा सा मेरा ये। लेकिन जब आप रिलैक्सेशन में बैठते हो, अरे मैं बताऊं आपको, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। मैंने कोई ऐसे रोज 2 घंटा बैठ के साधना नहीं की है। मन इतना शांत जब होता है ना, अब आप अपने लिए अमेजिंग हो जाओगे। अरे बाप रे, मैंने तो आज शुरू किया, मैं 5 काउंट तक पहुंच गई। दूसरे दिन शांति से करोगे, अरे बाप रे, मेरा 6 काउंट हो गया। ये तो नॉर्मल है, भगवान ने दिया हुआ है, हमने उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया है। मैं सच में बता रही हूँ, हम लोगों को प्रैक्टिस बहुत करनी पड़ती है। ऑफ कोर्स मैं जब भी क्लासेस में भी मैं प्रैक्टिस करती रहती हूँ। जब लोग प्राणायाम करते हैं तब मैं सिर्फ ब्रीद इन ब्रीद आउट करती हूँ, नथिंग डूइंग। वैसे खाली बैठ के भी आप सांस को लेते रहोगे इस तरीके से, नॉर्मल ब्रीदिंग था। इतने लोग तो करने भी बैठ गए, क्या बात है। देखो कितने लोगों के चेहरे पे कितनी शांतता दिख रही है मुझे, आप देखिए। कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं है।
नथिंग इज रॉकेट साइंस, यू ऑल कैन डू दिस। आराम से कर सकते हो आप। खाली आंख बंद करके बैठो। कितनी बार बोलते हैं ना कि नथिंग डूइंग में भी डूइंग आता है। कुछ नहीं करना में भी कुछ करना तो आता है, उसको नहीं करना। सिंपल बैठे बैठे जाओ, बैठ जाओ, बस कुछ नहीं। आंख बंद करो और आप सांस लेते रहो। एक्सीलेंट, ओके। थोड़ा सा आगे बढ़े इसमें, क्योंकि अभी तो हमारे बहुत कुछ बाकी है। और एक एक्सीलेंट प्राणायाम कराया कल मैंने बोला आपको, नाइट्रिक ऑक्साइड जो है, जो एंटीवायरल है हमारी बॉडी में। सब लोग क्या बोलते हैं, हमने टॉक्सिन ले लिया ना, बॉडी एंटीबॉडी बन गई। एंटीबॉडी इसको क्या बोलते हैं, एंटीबॉडी का मतलब क्या होता है कि आपके बॉडी के अंदर जो जर्म्स है ना, उसको फाइट करने की ताकत बढ़ती है उसमें। उसको एंटीबॉडी बोलते हैं सब लोग। अब ये एंटीबॉडी का तो आप खुद भी कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? अ ब्यूटीफुल प्राणायाम, ब्यूटीफुल, इट्स अ भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी का मतलब होता है भ्रमर। भ्रमर भौरा आता है ना, भौरा। ये कैसे बिन बिन करता है, अगर कान के पास आ गया तो भाग जाएगा। ठीक है, तो आपको सिर्फ बिन बिनाना है। अब कितने लोग बिन बिनाते हैं पता है, ऐसे बिन बिता, यहाँ पे हाथ रखोगे ना तो ये यहाँ आएगा। ये थोड़ा सा आपको जो बेनिफिट मिलना चाहिए ना, वो बेनिफिट नहीं मिलेगा। एनी क्वेश्चन इन? 2 साल हो गए प्राणायाम करते, वेरी गुड, आई एम सो हैप्पी विद प्रेम लता जी, वेरी नाइस, लवली। तो क्या होता है कि जब आप इस तरीके से यहाँ पे बिन बिनाओगे, यहाँ पे ये पोर्शन में, और जो वाइब्रेशन होगा, वो वाइब्रेशन आपकी बॉडी में, अगर कोरोना से कोई जर्म्स है भी, नॉट इवन कोरोना जर्म्स, एनी ऑफ योर जर्म्स, उसको स्प्रेड करने से बंद कर देगा, रोक लेगा। उसको अंदर मल्टीप्लाई होने से वो रोक देगा। वो कल मैंने बताया था, मैडम जी कोई लिखते हैं कि योगा के साथ में लाफ्टर थेरेपी, वो तो मैंने शिखा जी को एक दे ही दिया, एक अच्छा सा किटी पार्टी चालू करके हा 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 करा। क्योंकि खाना पीना तो होगा नहीं किटी पार्टी में, अपने ही घर का खाना लेके बैठो और खाओ, एक दूसरे को देखो, हंसो। दैट इज एनीवे, कमिंग बैक टू अवर पॉइंट। सो भ्रामरी इज अ ब्यूटीफुल प्राणायाम। अब इसमें करना क्या है, मैं पहले आपको ऐसे ही बताती हूँ, ठीक है। हम लोग ओमकार करते हैं, बराबर, आप लोग सब लोग ओम बोलते हैं, ओम हरि हम नमो हरि हंताणम ओम ओम, तो फटाफट फटाफट ओम बोलते हैं, फट 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 ओम 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 ओम, ऐसे नहीं। अब पहले बैठ के हम ना ओम बोलेंगे। कैसे बोलेंगे? ओ माँ बोलने के लिए ना मुंह बंद कर दीजिए और सिर्फ हमिंग कीजिए। चलो सब लोग बैठो, मैं मेरे को भ्रामरी बहुत अच्छी तरीके से सिखानी है। ये हर मर्ज की दवा है भ्रामरी। एवरीवन सिर्फ ओम बोलिए, खाली बोलो ओ। अबे माँ, मुंह बंद करके माँ बोलो। अगेन जस्ट इनहेल, सांस को भरो, ओ। गुड। अब इसकी टेक्निक कैसी है, अब मैं बताती हूँ आपको। जब आप माँ बोलोगे ना तो यहाँ पे रखो ऐसे, ये यहाँ से ज्यादा वाइब्रेशन यहाँ आना चाहिए। सब अपने हाथ इसके इस तरीके से रखो आंखों के ऊपर और मकार करो, मकार। यस, गुड, ओके। आई होप एवरीबडी फेल्ट, यहाँ पे वाइब्रेशन हो गया सबको। ठीक है, यहाँ आएगा, कुसुम लता जैन जी यहाँ पे भी हाथ रख रहे हैं, आएगा। नॉट नेसेसरी कि यहाँ वाइब्रेशन नहीं आएगा, लेकिन हमारा मेन ये क्या है कि हमको वाइब्रेशन शुड कम हियर एंड लेट दैट वाइब्रेशन एब्जॉर्ब इन योर माइंड। आपकी जो ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड, पीनल ग्लैंड, ये जो ग्लैंड है उसमें से जो हार्मोन्स पूरी बॉडी में जाते हैं, स्ट्रेस के भी हार्मोन्स होते हैं, रिलैक्सेशन के भी होते हैं,
अगर स्ट्रेस हार्मोन्स आए ना तो उसको रिलैक्स करना है। अब इसकी पूरी टेक्निक मैं बताती हूँ। क्या करना है, आपके दोनों अंगूठे हैं ना, वो अंगूठे से ये कान यहाँ से बंद करना है। ठीक है, मैं थोड़ा ये यहाँ से निकाल देती हूँ। कान बंद करना है दोनों अंगूठे से। अभी कोई भी नहीं करेगा, सिर्फ मुझे देखिए। और बाकी की जो उंगलियां है ना, उसको हम आंख पे रखेंगे इस तरीके से। अब हम ना अच्छी तरीके से सांस अंदर भरेंगे, और सांस को बाहर निकालने के टाइम में वापस मकार करेंगे। सांस पूरी तरीके से निकल गई, वापस सांस भरेंगे। अब मैंने जल्दी से हाथ ले लिया, आपको इतना जल्दी हाथ नीचे नहीं लेना है। देखो एक बात समझ लो, जैसे ही आपने कान बंद किया ना जोर से, और भ्रामरी की आवाज की ना, पूरे यहाँ पे पूरा वाइब्रेशन आएगा आपको। यू हैव टू फील इट। कम ऑन एवरीवन, दोनों अंगूठे को। और जब तक मैं ना बोलूं 3 बार सांस भरेंगे और 3 बार हमिंग करेंगे। अंगूठे से कान बंद कीजिए, बाकी की चश्मा है तो निकाल दीजिए, और बाकी की उंगलियां आंखों के ऊपर रखिए। सांस भर के प्रैक्टिकल कीजिए। गुड। एटलीस्ट 3 टाइम। एंड डू नॉट ओपन योर आईज। जब करने के बाद आंखें खोल दोगे तो कोई मतलब ही नहीं बनेगा। आंख नहीं खोलनी है। क्यों मैं बता रही हूँ, आप लोगों ने क्या किया, वाइब्रेशन को क्रिएट किया यहाँ पे। ठीक है, और फिर क्या किया, आंख खोल दिया। लेट द पीपल डू, आई विल टेल यू द रीजन वाई वी आर डूइंग। अच्छा, अभी हम लोगों में क्या कहते हैं पता है, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले गोविंदम, प्रभाते कर दर्शनम। हम लोग ऐसा बोलते हैं कि सुबह उठ के सीधा हमको हाथों को देखना है ऐसे। हमारी माँ, हमारी दादी लोग ऐसे करते थे, आंख खोलते ही इस तरीके से देखना है। क्यों देखना है, क्योंकि अगर हम 7-8 घंटे सोते हैं ना, इसका रीजन बता देती हूँ मैं। 7-8 घंटे सोते हैं ना, तो हमारी आंख बंद हो जाती है। सबसे ज्यादा एनर्जी हमारी आंख से और बोलने से वेस्ट होती है। तो जब 6-7 घंटा हम बात नहीं करते और आंख बंद रखते हैं, तो इतनी सारी एनर्जी गैदर होती है। जैसे ही हम आंख खोलते हैं, सब एनर्जी निकल जाती है। इसलिए हमको बोलते थे कि वापस हाथों को आंख बंद करके इसी में आंख खोलो, ताकि आपकी गैदर की हुई एनर्जी वापस आप अपने हाथ को दे रहे हो, अपनी बॉडी को दे रहे हो। दैट इज द मेन रीजन। अभी आप लोगों ने क्या किया, अच्छी तरीके से भ्रामरी किया, इतना बढ़िया पूरा वाइब्रेशन आया, और क्या किया, अरे मैडम क्या बोल रही है, आंख खोल दिया। यू वेस्ट दैट वाइब्रेशन आउटसाइड। लेट कोई भी सी, योगा इज नॉट टॉकिंग साइंस। ज्ञान देना इज नॉट a योगा। योगा इज a experience in science. Whatever there in a yoga has a multiple dimension. आप spiritual बोलो या physical बोलो, mental बोलो, psychophysiological बोलो, everything you have to experience. आज मैंने तो आधा पौना घंटा ले लिया, ये कर दिया। अभी शायद मेडिटेशन का कितना टाइम है मैं देखती हूँ, आप चले जाओगे फिर, अच्छा हाँ किसी ने बताया था हमको ऐसे। डोंट डू दैट। गिव योर सेल्फ एटलीस्ट फॉर ये पेंडेमिक टाइम के लिए हम जो मिले हुए हैं, इतना कर रहे हो, तो उसको आधा घंटे के लिए रोज एक्सपीरियंस करो। एक्सपीरियंस के बिना मैंने तो भाषण दे दिया। अभी आप जो भी टॉपिक पे बोलोगे, मेरे पास 30 टॉपिक तैयार है, जो भी टॉपिक पे बोलोगे मैं आपको लेक्चर दे दूंगी। क्या क्या फायदा क्या है, आपने सुन लिया फिर बोला अच्छा हाँ कुछ बताया तो था, इससे आपको क्या फायदा।
कुछ नहीं, जब तक खुद नहीं करोगे कोई फायदा नहीं मिलेगा। ओके, सो टुडे वी लर्न 3 asanas, द बेस्ट आसना वी हैव लर्न। बहुत सिंपल और इतने बढ़िया आसन हम लोगों ने किए हैं। यष्टिकासन, पवन मुक्तासन एंड पर्वतासन। उसके बाद भी कल का हमने रिकैप किया और उसके बाद में हमने अनुलोम विलोम। अब बिलीव में इतना बढ़िया प्राणायाम है दुनिया में। बाहर ढोल भी बज रहा है ना, तो बजने दो, आप बैठ जाओ इस तरीके से अपने साथ में। गिव योर टाइम टू योरसेल्फ, नॉर्मल ब्रीदिंग इन, ब्रीदिंग आउट। जो बहुत टाइम से प्राणायाम करते हैं वो आंतर कुंभक, बाह्य कुंभक करके कर सकते हैं। मुझे पता नहीं कौन कौन से लेवल पे है योगा के, इसलिए मैं नॉर्मल ही चीजें करा रही हूँ। ये बहुत बढ़िया प्राणायाम बताया। और लास्ट में मैंने बताया आपको भ्रामरी। भ्रामरी का कोई टाइम नहीं है। देखो, मेरे पास इंसोम्निया के पेशेंट आते हैं, वो बोलते हैं कि हमको रात को नींद नहीं आती है, आधी रात को नींद खुल जाती है, सुबह 4-5 बजे नींद खुल जाती है, हमारी नींद पूरी नहीं होती है। अभी स्ट्रेस और टेंशन में क्या करना है? कुछ नहीं, बैठ जाओ, 10 भ्रामरी करो, 5 भ्रामरी करो। ये मकार भ्रामरी है, इसमें नकार भ्रामरी और बहुत कुछ आता है। अपने पास इतना सारा टाइम नहीं है। खिचड़ा करने से तो 3 चीज में अच्छा सिखाऊंगी जो आपको लगे कि आप कर पा रहे हो। तो ये अगर 5 बार भी 10 बार भी आपने भ्रामरी करके आप सोए ना, आप शिखा जी को मैसेज करोगे या ज्योति जी को मैसेज करोगे, हमको रियल में बहुत अच्छा लगा, इतना बढ़िया है भ्रामरी। इज वेरी वेरी गुड, वेरी गुड। अब हम लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आई थिंक वी डोंट हैव दैट मच टाइम, सो वी विल गो फॉर 3 टाइप ऑफ मुद्रा। देखो, आसन प्राणायाम इस योग में आता है, मुद्रा एंड बंधास भी योग में आता है। चारों चीज योग में आती है, आसन प्राणायाम मुद्रा एंड बंधास। ठीक है, आसन और प्राणायाम के लिए कुछ कंडीशन होती है कि यहाँ बैठो, ऐसे करो, ये कपड़े पहनो, ढीले कपड़े पहनो, सुबह में करो, ये सब कंडीशन होती है। मुद्रास के लिए देयर इज नो कंडीशन, आप चलते चलते करो। आप हाँ, एक कंडीशन, दोनों हाथों से करनी है, एक हाथ से नहीं कर सकते हो आप, दैट इज ओनली द कंडीशन। बाकी सोते हो, ट्रेन में बैठे हो, कुछ काम धंधा नहीं है, ज्ञान मुद्रा लेके बैठ जाओ, कुछ नहीं करना है, सोते सोते करो, चलते चलते करो, दोनों हाथ का यूज करके आप कोई भी पोजीशन में बैठ के मुद्रा कर सकते हो। द बेस्ट मुद्रा इज अ ज्ञान मुद्रा। इंक्रीज नॉलेज, बच्चों को कराओ, सुपर। अब मुद्रा का क्या है, सब लोग ऐसे मुद्रा करते हैं, ऐसे मुद्रा कर, ये नहीं। पहली उंगली का जो टॉप टॉप है ना आपका, और अंगूठे का, उसको मिलाना। देखो, इस तरीके से मिलाना, सिर्फ और सिर्फ। ओके, ग्रेट। मैं कुछ लोगों को अच्छी तरीके से, अब इसमें क्या करोगे आप, पहले सब उंगलियों को एक दूसरे के साथ मिलाओ। देखो, एक आपका शिव है और एक शक्ति है, एक ईड़ा नाड़ी है, एक पिंगला नाड़ी है, दोनों अलग अलग एनर्जी है। अब दोनों एनर्जी को बैलेंस कैसे करेंगे? सब उंगलियों को इस तरीके से मिलाओ, इस तरीके से, अंगूठा और उंगलियां, खाली टॉप, हाँ, खाली टच करो इस तरीके से। इसको आपके थाइस के पास रखो, नीचे, हाथों को नीचे रखो, इस तरीके से, सिर्फ इस तरीके से रखो और आंखें बंद कर दो। देखो, आंखें बंद करके शांति से बैठो। देखो, आपको वाइब्रेशन, एक उंगली का वाइब्रेशन दूसरी उंगली में जा रहा है, पता चलेगा। जस्ट क्लोज योर आईज, बी विथ योर सेल्फ। अब किसी को आंख खोलने की जरूरत नहीं है, किसी को कुछ नहीं, जस्ट सिट डाउन। सब उंगलियां एक साथ में मिलाओ, टच करो एंड फील दैट वाइब्रेशन। वैशाली जी, फील दैट वाइब्रेशन। You are just balancing both your nadis, both प्रकृति एंड पुरुष बोलो या शिव एंड शक्ति बोलो, यिंग यांग जो भी बोलो, दोनों को बैलेंस कर रहे हो। एक्सीलेंट। ओके, स्लोली एंड जेंटली। टाइम बहुत कम है, कराना बहुत सारी चीजें हैं। खाली एक और मुद्रा बता दूंगी आपको, दैट इज ए प्राण मुद्रा। इतनी बढ़िया मुद्रा है। अब अभी हमको क्या जरूरत है ये टाइम में, हमारे इम्यूनिटी बढ़ाने की जरूरत है, बॉडी में पॉजिटिविटी बढ़ाने की जरूरत है। इसके लिए
ये 2 उंगलियां है, देखो मुद्रा कैसे काम करती है। हमारे जो 5 उंगलियां है ना, वो 5 हमारे बॉडी के महाभूत है। ये अग्नि है, वायु है, आकाश है, पृथ्वी है और जल है। जो हमारी बॉडी में 5 तत्व है ना, वो हमारी हाथ में रिप्रेजेंट करता है। अग्नि इज अ मेन। इससे आप अपनी बॉडी में पानी कम हो गया है, पानी ज्यादा हो गया है, जनरली बहुत ज्यादा कॉन्स्टिपेशन होता है, इसका मतलब क्या है, बॉडी में पानी ज्यादा कम हो गया है। बहुत ज्यादा लूज मोशन हो गया है, इसका मतलब क्या, बॉडी में से पानी जा रहा है। अब कहीं पे हो, आपको पता ही नहीं कि अभी क्या करना, तो मुद्रा करके बैठो। दिस इज अ बैलेंसिंग मुद्रा। ये जो होती है, ये कम करती है। अगर कोई भी उंगली को आपने अंगूठे के नीचे रखा, तो वो महाभूत को बॉडी में से कम करता है। और अगर अंगूठे को उंगली के नीचे रखा, तो वो महाभूत को बढ़ाता है। ये बहुत बड़ा टॉपिक है, वो करने की आपको जरूरत नहीं है। वी कमिंग बैक टू प्राण। लास्ट 2 उंगलियां है ना, उसके साथ में अंगूठा मिलाओ, दिस इज अ प्राण मुद्रा। लास्ट 2 उंगलियां है आपकी, उसके साथ में अंगूठे को मिलाओ। बराबर कर रहे हो मोदी जी, वेरी गुड, सुपर्ब, एवरीबॉडी इज डूइंग गुड, यस सुपर्ब। दोनों हाथ, एक हाथ से नहीं करेंगे, दोनों हाथ से करेंगे। वेरी नाइस। जस्ट कीप इट ऑन योर थाइस और आंखें बंद कर दीजिए। आंखें बंद करके थाइस पे रखिए, एक्सीलेंट मुद्रा। नॉर्मल इनहेलेशन एक्सेलेशन विथ प्राण मुद्रा। अगर 15 मिनट किया ना, देखो क्या चार्ज हो जाता है आपका बॉडी। कितना आपको पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। एक्सीलेंट मुद्रा आपकी बॉडी में से फटीग, कंटाला, जो थकान, वो सब निकाल देगा। जस्ट सिट इन अ प्राण मुद्रा, नॉर्मल इनहेलेशन एंड नॉर्मल एक्सहेलेशन। नॉर्मल सांस अंदर लो और नॉर्मली सांस को बाहर निकालो। कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ प्राण मुद्रा में अपने कंप्लीटली फोकस को आपकी ब्रीदिंग के ऊपर लेके जानी है। कितना इम्यूनिटी बूस्ट करेगा आपको पता नहीं है, इतनी बढ़िया मुद्रा है या। ओके, रिलैक्स। प्राण मुद्रा कर लिया। लास्ट मुद्रा, एक्सीलेंट मुद्रा। अभी क्या है, ब्लड सर्कुलेशन का प्रॉब्लम है हमारी बॉडी में, हम स्ट्रेस टेंशन में आ जाते हैं, तो पृथ्वी मुद्रा करेंगे। आपका रिंग फिंगर है ना, रिंग फिंगर और ये अंगूठा और रिंग फिंगर। अब कोई डांस करता है तो प्रताक, त्रिपताक, कर्तरी मुख, मयूराख्यो, भरतनाट्यम में ये सब मुद्रा आती है। दिस इज सब पृथ्वी मुद्रा, एक्सीलेंट मुद्रा। इसको सिर्फ सिर्फ अपने थाइस पे रख के आंख बंद करिए। सिर्फ 2 मुद्रा, प्राण मुद्रा, लास्ट 2 उंगलियां और थम, और पृथ्वी मुद्रा, रिंग फिंगर और थम। ओके, नाउ एवरीवन सिट्स, एसी पोजीशन में बैठे रहिए, चश्मे वश्मे हो तो निकाल दिए। नाउ वी आर डूइंग a normal small mindfulness meditation, very normal meditation. Now shift your mudra to Gyan Mudra. Everyone, now no one is going to shift अपने, अगर आपको कोई कंफर्टेबल पोजीशन चाहिए तो कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाइए। वी विल डू सम अफर्मेशन इन द मेडिटेशन। सिर्फ और सिर्फ पहला अंगूठा और पहली उंगली ज्ञान मुद्रा। आपको बॉडी को टिका के बैठना है, जो पोजीशन में बैठना है, लेकिन चेयर के ऊपर लटकता हुआ पाँव में मत बैठिएगा। हो सके तो पाँव को फोल्ड रखिएगा। चश्मा निकाल दीजिए, शांति से रिलैक्स। We'll do very small meditation. Everyone, do not move your body. Settle down first of every. जो सोया हुआ है कोई बात नहीं, सोते सोते सुन सकता है। Completely relax your body.
शिखा जी टेम्पररी म्यूट पे कर देंगे आप प्लीज, जस्ट फॉर या Sorry, I'm so नो नो sorry. नो इट्स ओके इट्स ओके। चलो क्लोज योर आईज। जिस तरीके से बैठना है उस तरीके से बैठिए। नाउ टेक योर कॉन्शियसनेस आउट ऑफ योर बॉडी। अपनी चेतना जो शरीर के अंदर है उसको धीरे से बाहर ले आइए और बाहर के वातावरण जो भी आसपास है उसको महसूस कीजिए। अब आप जैसे आपके शरीर की चेतना बाहर है और आप देख रहे हो कि आप कैसे बैठे हुए हो। चेतना को पूरे शरीर के ऊपर घुमाइए, किस तरीके से बैठे हो, कहाँ बैठे हो, रूम के कौन से कोने में बैठे हो, कौन सी पोजीशन में बैठे हो। फील योर लेग्स, फील योर थाइज, फील योर हैंड्स, फील योर अपर बॉडी, फील योर नेक रीजन, feel your facial muscles completely relax। पूरी तरीके से बाहर से अपने आप को देखना है, शांतता का अनुभव करना है। अब धीरे 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 अपनी पूरी चेतना को, अपने मन को अपने श्वासों की गति के ऊपर ले जाएंगे। जस्ट ऑब्जर्व योर इनकमिंग ब्रेथ एंड आउटगोइंग ब्रेथ। आती हुई सांस और जाती हुई सांस को महसूस कीजिए। कोई एफर्ट नहीं लेना है, कोई एफर्ट नहीं लेना है। जस्ट फील योर ब्रीदिंग। आप कोशिश नहीं करोगे तो भी श्वास अंदर जाएगी, आपको सिर्फ ऑब्जर्व करना है। जस्ट ऑब्जर्व योर ब्रीदिंग, जस्ट ऑब्जर्व। अरे मेरा ब्रीदिंग फास्ट है, स्लो, मॉडरेट, डू नॉट एनालाइज एनीथिंग, जस्ट ऑब्जर्व योरसेल्फ। नाउ वेरी स्लोली एंड जेंटली मुद्रा शिफ्ट करेंगे। लास्ट दो उंगलियां और अंगूठे के साथ में हम प्राण मुद्रा में बैठेंगे। प्राण मुद्रा में बैठे हुए अपने आप को सिर्फ और सिर्फ ऑब्जर्व कीजिए। जस्ट ऑब्जर्व योरसेल्फ। वेरी गुड, एक्सीलेंट, देयर इज नो मूवमेंट। सुपर, बहुत अच्छे। जस्ट ऑब्जर्व योर ब्रीदिंग। धीरे 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 श्वास की गति एकदम धीरी और शांत हो रही है। उसके साथ में आपका मन भी एकदम शांत हो रहा है। एक छोटी सी हल्की सी मुस्कान चेहरे पे कभी नहीं भूलना है। नाउ जस्ट ऑब्जर्व योर थॉट। अब अपना पूरा ध्यान अपने विचारों के प्रति ले जाएंगे। क्या विचार आ रहे हैं, लेकिन एनालाइज नहीं करेंगे। हर श्वास के साथ में कोई न नहीं तो कोई विचार शरीर के अंदर जाता है, उसे भले आने दीजिए। ये अच्छा विचार, अरे ऐसा विचार आ गया, अरे मैम ने पहले ये बोला था, अरे कुछ भी नहीं। लेट द थॉट कम एंड गो। जाती हुई सांस के साथ वापस विचार को बाहर निकाल दीजिए। डू नॉट एनालाइज एनी थॉट, जस्ट ऑब्जर्व योरसेल्फ। वापस अगर लग रहा है अरे बहुत विचार आ रहे हैं, कोई बात नहीं, शांतता नहीं है, आसपास ज्यादा आवाज है, कोई बात नहीं, वापस अपने विचारों को अपने श्वासों के ऊपर ले जाइए। अपने मन को अपनी सांस के ऊपर ले जाइए। सिर्फ और सिर्फ आती हुई सांस और जाती हुई सांस को महसूस करते हुए कुछ न कुछ हमें अपने लिए करना है।
सिर्फ और सिर्फ कुछ अफर्मेशन करेंगे, हम हमारे लिए करेंगे, जो भी करेंगे अपने आप को बोलेंगे, मैं अनंत ऊर्जा का भंडार हूं, मैं एक सकारात्मक आत्मा हूं, मैं अनंत ऊर्जा का भंडार हूं, मेरे अंदर पूरी तरीके से सकारात्मकता है, मेरे सभी संबंध बहुत मधुर है और सहयोगी है, मेरे मस्तिष्क में हमेशा एक सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बहता है, मैं वो सब प्राप्त करती हूँ, मैं वो सब प्राप्त करता हूँ जो मैं चाहता हूँ, जो मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए, मेरे समाज के लिए सही है और हितकारी है। मैं ऊर्जा का भंडार हूँ, मेरा ऑरा बहुत ही पावरफुल है, बहुत ही सकारात्मक है, मैं परमात्मा के द्वारा दिए हुए हर क्षण, हर पल के प्रति कृतज्ञ हूँ, मेरे चारों ओर हर तरफ पूरी तरीके से सकारात्मक और ऊर्जा से भरे हुए लोग रहते हैं जो मुझे हमेशा मदद करते हैं। ऐसी सकारात्मक भावना के साथ में हर एक पार्टिसिपेंट्स को जो भी सबसे अच्छा आपका आनंद में बिताया हुआ समय क्षण अपने मन में लाना है, जो भी आपने बिताया है, एक पल है, एक घंटा है। शिखा जी म्यूट कर देंगे प्लीज। जो भी पल बिताया है अपने परिवार के साथ में, अपने दोस्तों के साथ में, किसी की शादी में जाके बहुत आनंद किया है, कोई पार्टी में जाके आनंद किया है, कोई भी एक ऐसी पल जो आपको पूरी तरीके से आनंद से भर दे, ऐसी एक पल को अपने सामने लाना है। पूरी तरीके से खुशी का, आनंद का अनुभव हो रहा है, आप वो क्षण खुद जी रहे हो, जो बीता हुआ पल, जो सुख आनंद से भरा हुआ, अभी आप उसको एंजॉय कर रहे हो। जस्ट एंजॉय दैट मोमेंट विच यू हैव पास, which was full of happiness, positiveness. पूरी तरीके से खुशी, पूरे शरीर और मन में खुशी की लहर। अब अपने आप को अपने से संकल्प करना है कि जो पल मुझे इतना आनंद, इतना खुशी दे के गया है, वो बहुत अच्छा था, लेकिन मैं किसी भी पल या किसी भी प्रकार की परिस्थिति की मोहताज नहीं हूँ खुश होने के लिए।
किसी भी प्रकार के कारण के बिना मैं खुश हो सकती हूँ, मैं खुश हूँ, मैं हमेशा खुश हूँ, मैं हमेशा पॉजिटिव हूँ, मैं हमेशा ऊर्जावान हूँ। मैं संकल्प करती हूँ, मैं हमेशा खुश रहूंगी, ऊर्जावान रहूंगी, सकारात्मक रहूंगी। उसके बाद मेरी ड्यूटी टुवर्ड्स माय फैमिली, आई विल मेक देम हैप्पी, आई विल मेक देम पॉजिटिव, एंड लास्ट माय completely duty is towards this society. मैं जिस तरीके से खुश हूं, मैं जिस तरीके से सकारात्मक हूं, मैं जिस तरीके से ऊर्जावान हूं, मैं हर एक इंसान को ऊर्जावान बनाऊंगी, सकारात्मक बनाऊंगी, खुश रखूंगी। मैं एक ऊर्जावान आत्मा हूं। फिर स्लोली आप दोनों हाथों को रब कीजिए, हाथों के अंदर ऊर्जा पैदा कीजिए। दोनों उंगलियों का हाथों का कप बना के आंखों के ऊपर रखिए। उसी में आप धीरे से खोलेंगे। जो एनर्जी आपने 10 मिनट 15 मिनट के लिए गैदर की है, वापस वो एनर्जी को अपने हाथों को दीजिए। थैंक यू सो वेरी मच। आई होप यू ऑल एंजॉय द सेशन। आप सबको सेशन अच्छा लगा होगा। हमेशा मुझे लगता है मुझे समय कम ही पड़ता है, बट थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच हिमांगी दीदी, बहुत प्यारा। मैं भी बीच में कर रही थी, थोड़े से बच्चे आ गए तो मैं मेरा कोई टूट बात गया नहीं, बीच कोई में। बात नहीं, इट्स ओके, इट्स ओके, कोई बात नहीं। ये तो होता है, घर में लेके बैठे हैं तो सब कुछ होता है, ऐसा कोई बात हाँ, मैं बहुत ही बढ़िया आप करा रही थी, बहुत इच्छा थी पूरा करने की। मैं बाद में रिकॉर्डिंग सुन के पूरा कर दूंगी कंप्लीट। पक्का। होप एवरीवन, खाली आपको खाली सुनना नहीं है, आपको ये सब चीजों की रोज प्रैक्टिस करनी है। 1 महीने के बाद देखो आप अपने अंदर इतना ऊर्जावान, इतना पॉजिटिव महसूस करोगे, जिसकी आज हमें बहुत जरूरत है। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर गिविंग मी अपॉर्चुनिटी to just share my little knowledge with all of you. Thank you so much. हिमांगी दीदी, चैट बॉक्स पूरा भरा हुआ है, लोगों को इतना पसंद आया। Thank you, और thank you. हिमांगी दीदी का नंबर भी हमने शेयर किया है। कि अपना प्रेफरेबल टाइम बता दीजिए, किस समय पर आप को बात करने के लिए सब, ताकि आ, लोग आपकी सुविधा के हिसाब से कॉल। हाँ, आप मैं नंबर पहले लिख लेती हूँ चैट बॉक्स में मेरा। और दूसरा ये है कि ऐसा कोई टाइमिंग्स नहीं है।